हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार में, ठीक है, 112 बीएड और डीएलएड कॉलेज की मान्यता को रद्द कर दिया गया है। और इसमें देखना है कहीं आपका बीएड डिग्री फर्जी तो नहीं निकल गया। हो सके जिस कॉलेज को रद्द किया गया है, आप उस कॉलेज से अगर आप बीएड किए हो या डीएलएड किए हो या आप मैट्रिक या इंटर या बीए जो कुछ भी किए हो, तो वो तो आपका रद्द हो गया कॉलेज की मान्यता। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाते हैं तो फिर आपका बोल दिया जाता है आपका डिग्री जो है फर्जी निकल जाता है। तो इसकी जांच के लिए आपको बता दें, ठीक है, कि अभी जैसे बीपीएससी टीआरई 3 का जल्द में ही आपका वेरिफिकेशन होने वाला है। आपको पता होगा इस महीना क्लास तक शुरू भी हो जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो आपको मालूम चलता है, आपको पहले एक मिनट दिखा देते हैं। तो आपको मालूम चलता है कि आपका जो था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको छाट दिया गया, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फर्जी है, कहीं से आप बीएड के तो उसको मान्यता रद्द कर दिया गया है। तो उस समय आपको मतलब आपका नौकरी से आप हाथ धो बैठते हैं। दूसरा कंडीशन क्या होता है, आप अगर 6 महीना जॉब कर लेते हैं, सपोर्ट डेट मान लीजिए, बहुत बार ऐसा हुआ भी है कि सामने आया भी होगा आप लोग का कि कोई बच्चा था 6 महीना जॉब किया, दोबारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो उसको बाहर कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसका बीएड का डिग्री जो था वो अमान्य था। वो ऐसा कॉलेज से बीएड किया हुआ था जिस कॉलेज को 2 साल पहले ही उसकी मान्यता को रद्द कर दिया गया था। और उस कॉलेज पैसा के आड़ में, मतलब कि पैसा लेने के चक्कर में बच्चों का एडमिशन करता गया और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो आपको साइड कर दिया जाता है। तो 2 कंडीशन आपके पास सामने आती है। तो वो कंडीशन इस बार बीपीएससी टीआरई में फेस करने से पहले ही आप अपना कॉलेज को जांच ले, कहीं इस लिस्ट में आपका कॉलेज तो नहीं। टोटल हम आपको 112 कॉलेज का नाम दिखाने जा रहे हैं, जहां से देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप वहां से बीएड ही किए हो सके आप वहां से मैट्रिक किए होंगे या बीए किए होंगे या आप इंटर किए हो, क्योंकि बहुत से ऐसे भी कॉलेज हैं जहां से आपका इंटर या बीए और बीएड सब कुछ कराया जाता है, ठीक है। बहुत से ऐसे कॉलेज है, अगर आप वहाँ से किए हैं तो फिर आपकी मान्यता को रद्द है। इसी के लिए अभी लेकर आए हैं, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 3 का बहुत जल्द आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, इस महीना क्लास तक शुरू हो जाएगा। तो क्यों आप एक बार पहले आप लिस्ट को चेक कर लीजिए, कहीं आपका भी कॉलेज इस लिस्ट में तो नहीं है, ठीक है। अब इसमें हम 2800 राज्य की बात करेंगे, ठीक है, जिस भी मतलब जहाँ से बिलोंग करते, जरूरी नहीं है ये सिर्फ बिहार की बात किया जाता है। बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इलाहाबाद, जहाँ से भी आप हो, ठीक है, हर जगह हर क्षेत्र से आपको हम बात करेंगे। यहाँ तक कि तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, सब मुंबई, मद्रास, सब जगह से आपको मिलेगा न्यूज़। जिस कॉलेज में फर्जी एडमिशन होता है वहाँ से बच्चा लोग को कैसे क्या क्या आता है। चलिए, तो ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहेंगे, बस वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। देखिए इसमें टोटल 112 को कॉलेज है, थोड़ा बताने में कुछ का कॉलेज का नाम इधर उधर 19-20 हो सकता है, माफ़ कीजिएगा। तो चलिए आपको वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या लिखा हुआ ऊपर में आप देख सकते हैं कि शिक्षा विभाग बिहार पटना के द्वारा प्राप्त अमान्य शिक्षण संस्थानों की सूची, समझ में आ रहा है। देखिए और यहाँ आपको हम डेट दिखा देते हैं, डेट इसमें नहीं है, लास्ट में आपको डेट भी दिखा देंगे, ठीक है। चलिए तो देखिए एक तरफ आपका देखा इधर दिखा होगा एक मिनट, आइए, संस्था का नाम, अब इधर आपका परीक्षा का नाम और उपाधि, मतलब किस परीक्षा को और किसको मतलब कि ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। आइए तो देखते हैं फर्स्ट नंबर पे क्या है। तो पहला नंबर है आपका कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास। तो मद्रास में अगर आपका ये कॉलेज होगा, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, इस नाम से मद्रास में कॉलेज होगा, तो इसकी मान्यता को रद्द कर दिया गया है, अमान्य कर दिया गया है। आप यहाँ से बीएड मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं और क्या है। दूसरा पे आपका कि गांधी विद्यापीठ प्रयाग उत्तर प्रदेश, इसका भी देखिए आप मान्यता क्या कर दिया गया, अमान्य कर दिया गया है, इसका जो भी मान्यता था। गांधी विद्यापीठ इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, इसका भी आप देख सकते हैं मान्यता इसका भी अमान्य कर दिया गया है। आरजी पॉलिटेक्निक नई दिल्ली, इसकी मान्यता क्या कर दिया गया, अमान्य कर दिया गया है। जेवियर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी गोवा, इसका भी मान्यता आपको रद्द अमान्य कर दिया गया है। एस वकील अहमद शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज दरभंगा बिहार, तो अगर दरभंगा के जो भी स्टूडेंट होंगे खास करके आप देख लीजिए, ठीक है, कि अगर क्योंकि बहाली बिहार के तो अधिकांश लोग बिहार से, दरभंगा बिहार में कौन से कॉलेज को अमान्य किया गया देख लीजिए, एस वकील अहमद शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज दरभंगा। वैसे स्टूडेंट जो आपके दरभंगा के हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो आप इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्या इस कॉलेज के बारे में आप जानते हैं, क्या आपका कहीं तो इस कॉलेज में तो नहीं आया या आपका कोई मित्र का तो नहीं हुआ है बीएड या डीएलएड, पता करके आप कमेंट में एक बार जरूर बताइएगा कि हाँ सर ये कॉलेज की मान्यता रद्द कर दिया गया है।
क्या अभी भी वहाँ एडमिशन हो रहा है कि नहीं, जरूर इस पर थोड़ा आप लोग बताइए कमेंट करके। चलिए आगे देखते हैं। सिस्टर निवेदिता कॉलेज कोलकाता, देखिए यहाँ भी अमान्य लिखा हुआ है आपका। आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है, 8 नंबर में कौन सा कॉलेज है, तो देख लीजिए गांधी हिंदी विद्यापीठ इलाहाबाद, देख लीजिए इलाहाबाद से है गांधी हिंदी विद्यापीठ, ठीक है। इसमें क्या कहा गया, देखिए इसमें, देखिए इसमें कहा गया है आपका इलाहाबाद वाला में कि प्रशासन द्वारा छापा मारे जाने के बाद संस्थान को बंद कर दिया गया। पहले यहाँ प्रशासन छापा मारा, सोचिए, उस पर सरकार को ने इसको बंद कर दिया। आगे देखते हैं और क्या है, आगे आपका 9 नंबर में है कि भारतीय शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश अमान्य कर दिया गया है, यहाँ का भी डिग्री। वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी, इसका भी आप देख सकते हैं अमान्य कर दिया गया है। सोगरा कॉलेज ऑफ एजुकेशन बिहार शरीफ नालंदा, इसे भी अमान्य कर दिया गया है। भारतीय शिक्षा परिषद लखनऊ उत्तर प्रदेश, इसे भी अमान्य कर दिया गया है, ठीक है। आगे है मंदार विद्यापीठ मंदार, इसे भी आपका अमान्य कर दिया गया है। देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा उपाध्याय में मैट्रिक अगर वहाँ से जो किए हैं उसको भी रद्द कर दिया गया। मध्यमा में इंटरमीडिएट वो भी रद्द है। विद्याभूषण बीए वो भी आपका रद्द कर दिया गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और क्या है। हिंदी विद्यापीठ देवघर, ये अगर है तो ये भी आपका रद्द कर दिया गया है। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार, देखिए ये भी आपका रद्द है, अमान्य कर दिया गया है। आगे देखिए 16 नंबर में आपका गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद, ये भी आपका रद्द कर दिया गया है। हिंदी विश्वविद्यालय इलाहाबाद, ये भी आपका रद्द कर दिया गया, देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ आपका मैट्रिक से लेके मैट्रिक और इंटर और बीए जो भी है वहाँ का रद्द कर दिया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, कहा जा रहा है कि प्रयाग महिला विद्यापीठ इलाहाबाद, इसको भी रद्द कर दिया गया है। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, इसको भी रद्द कर दिया गया है। आसाम राष्ट्रभाषा प्रसार समिति गुवाहाटी, इसको भी रद्द कर दिया गया। आगे देखते हैं 21 नंबर में क्या है, हिंदी प्रचार सभा हैदराबाद, ठीक है, यहाँ भी आपका मैट्रिक उट्रिक जो भी है इंटर, ये सब को रद्द कर दिया गया है। बम्बई हिंदी विद्यापीठ बम्बई, इसे भी देख सकते हैं रद्द कर दिया गया। महाराष्ट्र भाषा सभा पूना, अगर यहाँ से आप करके अगर सोचिएगा कि आप बिहार में शिक्षक बन जाइए ये सब कॉलेज से करके, तो ये अब मुमकिन नहीं है, ठीक है। आगे देखिए मणिपुर हिंदी परिषद इम्फाल, ठीक है, बहुत लोग इम्फाल से भी करते हैं ना, सुनने में आता है कि वहाँ से ले लीजिए डिग्री, वहाँ हो रहा है, तो देख लीजिए मणिपुर हिंदी परिषद इम्फाल, ठीक है, मैट्रिक इंटरमीडिएट ये सब आपको वहाँ से रद्द कर दिया गया है। आगे देख लीजिए और क्या है कि मैसूर हिंदी प्रसार परिषद बंगलोर, इसको भी देख सकते हैं मैट्रिक से, इसको इंटर से ही इसको बंद कर दिया गया है। तो ये तो हुआ अभी 25, अभी और हम चलते हैं, ठीक है, 25 के बाद देखते हैं क्या है। चलिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा, ठीक है, शेयर करके अपने मित्र के पास जरूर पहुंचाइएगा, कहीं आपका दोस्त आपका मित्र कहीं यहीं यहाँ से इस सब स्कूल या कॉलेज से डिग्री लेने के चक्कर में तो नहीं है, ठीक है, तो उसको आगाह का जरूर कीजिएगा। आगे देखिए दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास, देख सकते हैं आप, ठीक है, यहाँ भी मैट्रिक लेकर इंटर को लेकर बी तीनों का तीनों डिग्री अमान्य कर दिया गया है, समझ लीजिए। आगे देखिए काशी विद्यापीठ, देख सकते हैं ये भी है। हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद, इसको भी रद्द कर दिया गया। हिंदुस्तानी प्रचार सभा मुंबई, देख सकते हैं इसको भी है रद्द कर दिया गया है। आगे देखते हैं केरल, अभी आपको हम बोले थे कर्नाटक केरल तमिलनाडु सब मिलेगा, तो देख लीजिए केरल हिंदी प्रचार सभा त्रिवेंद्रम, इसे भी रद्द कर दिया गया। कर्नाटक हिंदी प्रचार समिति बेंगलोर, यह यहाँ का भी डिग्री को अमान्य कर दिया गया है। कर्नाटक महिला हिंदी सेवा समिति बेंगलोर, यहाँ से भी अमान्य है। उड़ीसा राष्ट्रभाषा परिषद पुरी, देख सकते हैं ये भी अमान्य कर दिया गया है। सौराष्ट्र हिंदी प्रचार समिति राजकोट, देख सकते हैं ये भी तीसरी मैट्रिक को रद्द कर दिया गया है। आगे देखते हैं 35 नंबर में क्या है, देखिए प्रयास महिला विद्यापीठ इलाहाबाद, देख सकते हैं इसे भी रद्द कर दिया गया है। मिजोरम हिंदी प्रचार सभा आइजोल, इसे भी रद्द कर दिया गया है, ठीक है। आगे है 37 नंबर में आपका कि बम्बई हिंदी सभा प्रचार दादर मुंबई, इसे भी यहाँ का रद्द कर दिया गया है। बेलगांव विभागीय हिंदी सेवा शिक्षण समिति हुबली कर्नाटक, इसे भी रद्द कर दिया गया है। हिंदी शिक्षा समिति कटक उड़ीसा, इसे भी रद्द कर दिया गया है। आगे देखते हैं 40 नंबर में कौन है, देखिए ये सब आपका स्कूल कॉलेज का नाम है, अपना मिला लीजिएगा, ठीक है। देखिए हिंदी प्रचार प्रसार संस्था जयपुर, यहाँ का भी रद्द कर दिया गया है। अखिल भारतीय हिंदी परिषद आगरा, ठीक है, यहाँ भी आपका बीए, यहाँ का बीए का जो डिग्री होता है उसे रद्द कर दिया गया है। असम राष्ट्रभाषा प्रचार परिषद
रत्न BA यहाँ का रद्द कर दिया गया है। गुरुकुल विश्वविद्यालय वृंदावन यहाँ बंद है संस्थान, ठीक है। अखिल भारतीय परिषद नई दिल्ली यहाँ भी बंद है संस्थान। दून इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी यहाँ भी बंद है संस्थान। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज यहाँ भी आपका बंद है। देखिए 2005 से ही, देखिए ये क्या लिखा हुआ है, यूनिवर्सिटी जो है ना, ये यूनिवर्सिटी 2005 से ही बंद है। अब ऐसा यूनिवर्सिटी हो सके बच्चा को डिग्री देने के चक्कर में पैसा लेकर डिग्री दे देता है। अब यहाँ जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आते हैं तो मालूम चलता है संस्थान तो 2005 से बंद है। आगे आपका विश्व भारती यूनिवर्सिटी रायपुर देख सकते हैं बंद है संस्थान। नॉर्थ बंगाल कॉलेज ऑफ एजुकेशन सुरजापुर बंगाल ये भी आपका बंद है संस्थान। मंगल राम विश्वविद्यालय नई दिल्ली ये भी आपका संस्थान बंद है। रविंद्र विश्वविद्यापीठ नई दिल्ली ये भी आपका देखिए ये क्या है यहाँ पे लिखा, देखिए ध्यान से कहा जा रहा है रविंद्र विश्वविद्यापीठ नई दिल्ली संस्थान नहीं है, मतलब इस नाम का कोई संस्था ही नहीं है। अब बच्चा धड़ल्ले से एडमिशन ले रहा है। मालूम चलता है जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आता है तो कहा जाता है कि हम इस कॉलेज से किए, अरे बाबू ये तो संस्था ही नहीं है, तुम कहाँ से कर लिए। यही सब होता है। आप रहते हैं बिहार में, सोचते हैं कि हमको बिहार में शिक्षक बनना है तो दूसरे राज्य से जाकर आप डिग्री ले आते हैं, तो वो लाते हैं मध्य प्रदेश से, यहाँ से तो नई दिल्ली से, तो वहाँ तो आप जाकर पता कीजिए, वहाँ तो आपको कॉलेज तो दिखेगा या नहीं, किसी और का भी कुछ भी दिखा के, ठीक है। तो देखिए संस्था ही नहीं है। ऐसे बहुत कॉलेज है। देखिए पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार ये भी संस्था आपका नहीं है। VTC एजुकेशन बोर्ड उत्तर प्रदेश लखनऊ ये संस्था है, नहीं है। इंद्रप्रस्थ शिक्षा परिषद दिल्ली संस्थान नहीं है। अखिल भारतीय सीनियर शिक्षा संस्थान दिल्ली संस्थान नहीं है। अब बताइए इतने मतलब कि अभी आप देख रहे हैं ये सब का तो संस्था ही नहीं है। अभी और देखिए 54 हुआ, अभी और हम चलते हैं आगे। चलिए देखिए इधर कितना है, कहा जा रहा फिर नेहरू शिक्षा परिषद नई दिल्ली ये भी देख सकते हैं संस्थान नहीं है। अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान नई दिल्ली संस्था नहीं है। और देखिए ऑल इंडिया अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन नई दिल्ली क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए इसको आपको जूम करके दिखाते हैं। इसमें आपका लिखा हुआ है कि NTT पटना द्वारा संचालित प्रमाण पत्र शिक्षक नियोजन योग्य नहीं है। समझ में आया, साफ साफ आपका लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। आगे चलिए, आगे आपका हसन एजुकेशन कॉर्पोरेट यूनिवर्सिटी दिल्ली 51 जो है संस्थान नहीं है, ठीक है। RG पॉलिटेक्निक नई दिल्ली ये भी आपका संस्थान नहीं है। ऑल आसाम स्कूल टीचर एजुकेशन BTC ये भी संस्था इस नाम का कोई संस्था है ही नहीं। इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ एम्प्लॉयमेंट दिल्ली ये भी संस्था आपका नहीं है। जेवियर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी गोवा ये भी संस्थान नहीं है। भगत फिजिकल कॉलेज भागलपुर, ठीक है, दक्षिण ये भी संस्था आपका नहीं है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी हिसार ये भी संस्था आपका नहीं है। देखिए इतना संस्था है जो यहाँ से जो बच्चा लिया होगा आखिर कभी ना कभी B.Ed या D.Led का डिग्री, सोचिए क्या हुआ होगा उसका। इस नाम का कोई संस्था ही नहीं है। आगे आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी हिसार ये तो हो गया था, नहीं है। अच्छा मंटेसरी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज वेस्ट बंगाल ये भी संस्था नहीं है। निवेदित टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज मथुरापुर बैकरपुर नहीं है संस्था। नॉर्थ 24 परगना प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मोगिनापारा कोलकाता में ये भी कोई संस्था नहीं है। सुरमाला म्यूजिकल कॉलेज मंडल पारा 24 नॉर्थ परगना ये भी कोई संस्था नहीं है। आगे देखिए शिक्षा गंगा प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट देख सकते हैं ये भी कोई संस्था नहीं है। रामकृष्ण इंस्टीट्यूट 132 कालीघाट रोड कोलकाता ये भी संस्था यहाँ नहीं है। बताइए कितना आपको संस्था में दिखा दिए, इसमें कोई संस्था बोलो कॉलेज जहाँ संस्था ही नहीं है। आगे देखिए क्या है, रामकृष्ण शारदा मंदिर प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कोलकाता यहाँ भी कोई संस्था नहीं है। रामकृष्ण मिशन शारदा मंदिर टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बिरलापुर यहाँ भी कोई संस्था नाम का नहीं है कोई। प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी बेंगलोर यहाँ भी कोई संस्था नहीं है इस नाम का। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हिंदी संस्कृत विद्यापीठ सह शैक्षणिक प्रशैक्षणिक संस्थान, ठीक है, जोकिया बेगूसराय में है, ये भी कोई यहाँ संस्था है लेकिन यहाँ मान्यता प्राप्त नहीं है। देख सकते हैं
साफ साफ यहाँ सब चीज़ लिखा हुआ है। चलिए 75 से देखते हैं क्या है 75 नंबर। कहा जा रहा है नेशनल उर्दू प्राथमिक शिक्षा महाविद्यालय मधुबनी। तो मधुबनी के जो भी स्टूडेंट हैं या जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं तो यहाँ पता कीजिएगा कि यह संस्था वहाँ पे अभी चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप मधुबनी से हैं तो ये इस नाम से वहाँ कॉलेज है कि नहीं। देखिए यहाँ भी इसको समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। और देखिए मिलिया सर सैयद प्राथमिक शिक्षा महाविद्यालय रामबाग पूर्णिया के लोग भी हैं हमारे, बहुत सब्सक्राइबर, हमेशा बात तो चलते रहता है। वहाँ भी देखिए समाप्त कर दिया गया है। आगे देखिए अराजकीय ख्वाजा शहीद हुसैन प्राथमिक शिक्षा विश्वविद्यालय निस्ता कटिहार का भी आ रहा है, यहाँ भी आपका रद्द कर दिया गया। देखिए क्या लिखा हुआ है। कहा जा रहा है विभागीय प्रांक 366 दिनांक 16/12/1999 द्वारा अस्थायी प्रस्वीकृति रद्द कर दिया गया है। देखें 1999 में सभी रद्द हो गया है। आगे देखते हैं और क्या है 78 नंबर में। देखिए कि स्वामी दयानंद आर्य प्राथमिक शिक्षा महाविद्यालय जहानाबाद, देख सकते हैं जहानाबाद, यहाँ भी आपको प्रस्वीकृति को रद्द कर दिया गया है। राजकीय इस्लामिया प्राथमिक शिक्षा महाविद्यालय फुलवारी शरीफ पटना, यहाँ का भी आप देख सकते हैं मान्यता को समाप्त कर दिया गया है। और देख लेते हैं क्या है आगे आपका राजकीय स्वामी विवेकानंद टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज आमनोर सारण जिला के भी बहुत लोग हैं ऐसे, यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ भी आपका मान्यता को रद्द कर दिया गया है। राजकीय भगवान बुद्ध प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज बजहरिया सिवान, ये भी आपको देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रद्द करने का रीज़न क्या क्या देखिए कब किया गया। तो 1983-85 से 1988-90 तक प्रस्वीकृत NCTI का प्रतांग लिखा हुआ जो भी है दिनांक देख सकते हैं आप 2008 में ही द्वारा आगे का प्रस्वीकृति अस्वीकृत कर 2008 के बाद यहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता है, ये मतलब कहने का मतलब है। तो ये हो गया 81। अभी हम लोग 112 नंबर तक चलेंगे, ठीक है। आइए चलिए आगे देखते हैं 82 नंबर में। देख लीजिए आप यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज रायपुर छत्तीसगढ़ आ गया, यहाँ भी कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कोर्स संचालन के लिए अधिकृत नहीं है, मतलब ये सब बताइए। और देख लीजिए क्या है कि मैथिली यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय दरभंगा बिहार, देख लीजिएगा अमान्य कर दिया गया है। कॉमर्शियल यूनिवर्सिटी लिमिटेड दरियागंज दिल्ली अमान्य है। वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी उत्तर प्रदेश दिल्ली, ये भी अमान्य कर दिया गया है। यूनाइटेड नेशनल यूनिवर्सिटी दिल्ली, ये भी अमान्य है। वोकेशनल यूनिवर्सिटी दिल्ली, ये भी आपका अमान्य है। एडीआर सेंट्रिक जूरियल यूनिवर्सिटी अवर आउस 8J गोपाल टावर को अमान्य कर दिया गया है। आगे देखते हैं चलिए 89 नंबर देखते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग नई दिल्ली, इसे भी अमान्य कर दिया गया है। बदाऊनी सरकार वर्ल्ड ओपन यूनिवर्सिटी एजुकेशन सोसाइटी गोकक बेलगाम कर्नाटक, देख सकते हैं यहाँ भी अमान्य कर दिया गया है। सेंट जॉन यूनिवर्सिटी किसानटम केरल का भी देख सकते हैं अमान्य है। केसरवानी विद्यापीठ जबलपुर मध्य प्रदेश से अगर आप डिग्री लेते हैं, बहुत बच्चा लोग सुनते हैं कि मध्य प्रदेश से डिग्री लेता है बिहार का बच्चा लोग, देखिए वहाँ का अमान्य है। राजा अरेबिक यूनिवर्सिटी नागपुर, वो भी अमान्य कर दिया गया है। आगे देखते हैं DDB संस्कृत यूनिवर्सिटी पुडुचेरी तित्री तमिलनाडु, देख सकते हैं तमिलनाडु का भी आपको नाम हम जिक्र लिए थे पहले, अमान्य कर दिया गया है। महिला ग्राम विद्यापीठ इलाहाबाद जो भी है यहाँ का भी आपका अमान्य कर दिया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश, ये भी आपका अमान्य कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय कोसी कला मथुरा उत्तर प्रदेश, ये भी आपका अमान्य है। महाराणा प्रताप शिक्षा निकेतन विश्वविद्यालय प्रताप उत्तर प्रदेश, यहाँ का भी अमान्य कर दिया गया है। और देख लीजिए इंद्रप्रस्थ शिक्षा परिषद इंस्टीट्यूशनल एरिया खोंडा, ये भी आप देख सकते हैं यहाँ का अमान्य है। त्रिभुवन विश्वविद्यालय काठमांडू, ये भी आपका, देखिए यहाँ पे अगर एक वर्षीय, यहाँ पे थोड़ा फोकस कीजिएगा, अगर आप यहाँ से एक वर्षीय डिग्री लिए हैं त्रिभुवन विश्वविद्यालय काठमांडू से, एक वर्षीय प्रशिक्षण को अमान्य कर दिया गया है। और प्राथमिक शिक्षा महाविद्यालय
देख सकते हैं साहेबगंज से लिए हैं 1 वर्षीय शिक्षण प्रस्थान, तो ये भी अमान्य कर दिया गया है। ठीक है, 1 वर्ष से अगर आप किए हैं तो ये भी अमान्य कर दिया गया है। आगे है ऑल इंडिया कोरेस्पांडेशन कोचिंग सोसाइटी कोलकाता, ये भी अमान्य कर दिया गया है। जामिया उर्दू अलीगढ़ को अमान्य कर दिया गया है। RPTTC छतपारा वैशाली को अमान्य कर दिया गया है। राजकीय PTTC बालूघाट मुजफ्फरपुर को अमान्य कर दिया गया है। भगवान बुद्ध PTTC बजरहिया सिवान को अमान्य कर दिया गया है। रावतपुर स्वाकर कॉलेज छत्तीसगढ़ को अमान्य कर दिया गया है। आगे आपका कि सेवा भारती अध्यापन मंदिर सेवापुरी वाराणसी को भी अमान्य कर दिया गया है। नव भारत शिक्षा परिषद उड़ीसा को भी अमान्य कर दिया गया है। ऑल इंडिया तालीम धर लखनऊ, इससे भी अमान्य कर दिया गया है। प्रशिक्षण सेवा भारतीय अध्यापन मंदिर सेवापुरी वाराणसी को भी अमान्य कर दिया गया है। और लास्ट जो बचा 112 नंबर, आप इसको देख सकते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है कि जोधपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जोधपुर, मतलब 2015-16 से नामांकन पे रोक लगा दिया गया है। सोचिए 2015-16 से नामांकन पे रोक है, लेकिन हो सके ये कॉलेज से कोई बच्चा अगर लिया होगा 17-18 में कोई डिग्री लिया होगा तो उसका क्या हाल होगा। मतलब ऐसे बहुत आपको 112 कॉलेज का लिस्ट हम दिखाए हैं, और यहाँ से कोई अगर लिया होगा तो सबका क्या है, फर्जी है। तो यही होता है भाई, अगर आप 4 महीना 6 महीना जॉब करते हैं, अब अगर आपको जॉब से हटाया जाता है तो आप पूछते हैं कि सर हमें क्यों हटाया, हम 4 महीना जॉब, तो क्योंकि आपको पता होगा कि जब वेरिफिकेशन तो ढंग से हुआ नहीं था Tier 1 2 में। अब बीच बीच में आपको देखने को मिल रहा होगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। जब दोबारा जांच होता है तो थोड़ा धैर्य से और बहुत अच्छे से जांच होता है, जिसके माध्यम से बच्चा का जो फर्जी होता है, जो जिसका भी फर्जी हो, ठीक है, बीएड का या डीएलएड का या मैट्रिक या बीए कहीं से भी आप कुछ भी, तो आपको रद्द कर दिया। अगर बीए का ही सर्टिफिकेट रद्द कर दिया तो फिर आप बीएड कहाँ से किए, कैसे किए, कोई मतलब ही नहीं रखता है। तो ये सब है आपका। इसमें अगर आपका लिस्ट है तो देख लीजिएगा, अगर लिस्ट आपका होगा तो देख लीजिएगा। और इसका पूरा का पूरा हम अपना टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, इसका PDF आप वहाँ से भी देख सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में हम डाल देंगे टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक, वहाँ से जाकर आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से आप अपना एक बार फिर से देख सकते हैं। ठीक है, कुछ पढ़ने में कोई त्रुटियाँ हुई हो तो कृपया करके माफ़ कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जितना ज़्यादा हो सके इससे अपने मित्र के पास ज़रूर पहुंचाइएगा, कहीं उसका डिग्री या जो भी हो कॉलेज इस लिस्ट में है तो अपना एक बार जांच कर ले। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।